दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। प्रश्नावली 9.6। पिछले वीडियो तक हम इस प्रश्नावली के 12 सवाल हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 13 से। अब लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 13 से 15 तक प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है। अभी तक क्या होता था, हर सवाल में हम लोग +C लिखकर लिखते थे। अब यहाँ हमें ज्ञात करना है विशिष्ट हल, अर्थात हमें C का मान निकाल के रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 13, dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें तुलना करनी पड़ती है। dy/dx प्लस py इक्वल टू q से हम तुलना कर लेते हैं। अब यहाँ p का मान क्या है, अब यहाँ y को छोड़कर जो कुछ लिखा होगा वह सब p का मान होता है और यह वाला q का मान है, तो q का मान क्या हो जाएगा, साइन x। अब p आ गया 2 tan x और q आ गया साइन x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, p का समाकलन कर देते हैं इस प्रकार से। अब p का मान क्या है, 2 tan x dx इंटीग्रेशन। अब tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x। सो यहाँ हो जाएगा 2 log sec x। अब ध्यान रखिए भाई, log के पहले 2 लिखा हुआ है तो क्या होगा, अंदर जाएगा तो घातें बन जाएंगी, तो इस प्रकार से बन जाएगा यह log sec स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही हमें p का समाकलन ज्ञात हो गया है, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर IF का मान। सूत्र होता है e की पावर में आपको p का समाकलन लिखना पड़ता है। e की पावर में क्या लिखेंगे, log sec स्क्वायर एक्स। अब e और log तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा IF का मान sec स्क्वायर एक्स। अब हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है, y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF, और राइट साइड में हमें समाकलन करना पड़ता है। मान रख दीजिए y इंटू IF का मान क्या है, sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू q का मान क्या था, q का मान था साइन एक्स और इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना है, इधर का पार्ट ऐसे ही उतारना है और यहाँ करना है हमें समाकलन। अब यहाँ थोड़ा सा हल कर लेंगे। अब इसे आप लिख सकते हो साइन एक्स और यह लिखा है sec स्क्वायर एक्स। अब sec को अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ हम cos x और एक sec को हम ऐसे लिख सकते हैं। दो पावर में थी, एक को हमने cos बना लिया। अब साइन अपॉन कास क्या हो जाएगा, tan x, तो इसे हम लिख सकते हैं tan x इंटू sec x dx। अब इसका समाकलन हमें सीधे पता है कि sec x होता है, इधर वाला पार्ट लिख लीजिए y इंटू sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। अभी क्या कर सकते हैं हम, sec स्क्वायर एक्स से उधर भाग कर दो तो y बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस c अपॉन sec स्क्वायर एक्स, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y बराबर यहाँ लिख दो आप cos x और यहाँ c cos स्क्वायर एक्स। अब हमें यहाँ c का मान निकालना है। अब ऊपर दिया हुआ था y बराबर 0 और x बराबर पाई अपॉन 3। अब यहाँ y का मान 0 रख देंगे और x का मान पाई अपॉन 3, तो यहाँ 0 इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3 1/2 हो जाएगा। c इंटू अब स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है c का मान। c का मान क्या हो जाएगा, -1/2 और बटा में जाएगा 1/4, तो हो जाएगा 4/1। अब यहाँ काट दीजिए तो c का मान आ गया -2। अब यह वाला c का मान हमें यहाँ रखना है और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर cos x -2 cos स्क्वायर एक्स। अब प्रश्न नंबर 14 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर देना है ताकि भाई dy/dx एकदम फ्री हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाग कर दिया और इंटू y को आप बाहर निकाल लो, और जब यहाँ पर भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पहले से लिखा हुआ है। अब आप तुलना कर सकते हैं dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से हम तुलना करते हैं। अब यहाँ p का मान क्या है, p का मान हो जाएगा
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं p का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ p। अब यहाँ पे लिख दो ऐसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो, और वरना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना t मान सकते हो, इस प्रकार से अवकलन कर दो तो आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ मान रख लो, अब 2x dx का मान तो dt हो जाएगा, सो आ जाएगा dt, और इसका मान आपने t माना हुआ है, dt अपॉन t, अर्थात आ जाएगा log t, और t का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p का समाकलन। अब यहाँ से हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर if का मान। e की पावर में क्या रखना होता है, जो p का समाकलन आया हो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब if का मान आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, y इंटू if इक्वल टू q इंटू if, और इधर साइड में करना होता है समाकलन। अब भाई मान रख लीजिए y इंटू if का मान क्या आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब q का मान क्या आया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू if का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू यहाँ dx। अब एक बार कट जाएगा तो यहाँ केवल एक घात बचेगी, और इसका समाकलन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c। अब हमें यहाँ c का मान निकालना पड़ेगा। अब c का मान कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर सवाल में दिया हुआ था कि y बराबर 0 और x बराबर 1 पर निकालना है। अब जैसे ही y बराबर 0 रखोगे या तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan में 1 किसका मान होता है पाई अपॉन 4 का, और प्लस c, तो c का मान क्या हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 4। अब यह c का मान हमें कहाँ रखना पड़ता है, हम रखेंगे यहाँ पर, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 4। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15, dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ तो हम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। अब p का मान क्या हो जाएगा, y को छोड़कर जो कुछ लिखा होगा वह p का मान होगा, माइनस 3 कॉट एक्स, और q का मान क्या हो जाएगा साइन 2x। अब सबसे पहले हम करेंगे p का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ p। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 3 को आप बाहर निकाल लो, कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग साइन एक्स, सो हो जाएगा माइनस 3 लॉग साइन एक्स। अब चूंकि लॉग के आगे माइनस 3 लिखे हुए हैं तो क्या करेंगे, अंदर जाएंगे तो भाई पावर बन जाएंगे, तो आ जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस 3। अब हमें p का समाकलन ज्ञात हो गया है। अब हम निकाल सकते हैं if का मान, क्या होता है e की पावर में p का समाकलन, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, चूँकि भाई पावर माइनस 3 थी, e और log कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। यह हो गया हमारे if का मान। अब हम सूत्र का प्रयोग कर देंगे, भाई सूत्र क्या होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। इधर साइड में हमें करना है समाकलन। आप सबके मान रख लेंगे, y आई एफ का मान क्या है बटा में साइन क्यूब एक्स, तो इस प्रकार से लिख लो इक्वल टू, अब q का मान क्या था, q का मान है साइन 2x, और बटा में लिखा है साइन क्यूब एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx। अब इधर साइड को हम थोड़ा और, अब इस साइड को थोड़ा हम और हल कर लेंगे। जैसे साइन 2x का मान क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, अब यहाँ लिखा है साइन क्यूब एक्स, इसे आप इस प्रकार से लिख लो साइन एक्स और
साइन एक्स। अब एक साइन एक्स और एक साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, दो को आप बाहर निकाल लो, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू, अब 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सो हो जाएगा y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू कॉट इंटू कॉसेक का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स, सो हो जाएगा -2 कॉसेक एक्स और प्लस c। अब हम चाहें तो साइन से उधर गुणा कर दें, तो भाई आ जाएगा y बराबर -2, अब कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में साइन एक्स, और साइन क्यूब एक्स से हमें गुणा करनी है, सो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस c, और यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ निकालना है c का मान। अब भाई ऊपर दिया हुआ था कि y बराबर 2 है और x बराबर है π/2। अब यहाँ मान रख लीजिए, y का मान 2 आ गया और साइन π/2 होता है 1, सो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ से अगर c का मान आप निकालेंगे तो c का मान आ जाएगा 4। अब हम यहाँ c का मान रख सकते हैं, सो हमारा आंसर हो जाएगा, अब इसे आप पहले लिख लो, यहाँ हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब सवाल में कह रहा है कि निर्देशांक कौन कौन से हैं, x, y है। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx, कह रहा है निर्देशांकों के योग के बराबर है, निर्देशांक है x और y, तो dy/dx जो है वह x प्लस y के बराबर होगा। अब यह बन गया हमारा अवकल समीकरण। अब इसे हमें हल करना है, सो dy/dx, y को इधर लेकर x को उधर रखिए और यहाँ अपना तुलना कर लेंगे, dy/dx प्लस py इक्वल टू q से। अब p का मान क्या है, -1 और q का मान क्या हो जाएगा, x। अब सबसे पहले हमें निकालना है if का मान। अब भाई p का मान है -1, तो अवकलन क्या हो जाएगा इसका, अब p का मान है -1 तो समाकलन क्या हो जाएगा, -x, सो e की पावर -x if का मान हो जाएगा। और अब सीधा सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, y इंटू if इक्वल टू q इंटू if, और इधर करना है समाकलन। अब यहाँ मान रखो, e की पावर -x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x इंटू e की पावर -x, और इधर कर दीजिए आप समाकलन। इसे मानेंगे प्रथम फलन और इसे मानेंगे द्वितीय फलन, और यहाँ लगाएंगे खंडसा समाकलन। सो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू ई की पावर -x। अब पहले को ऐसे उतारना होता है और दूसरे का समाकलन, सो यहाँ माइनस हो जाएगा, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, सो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक बार इसका और कर दीजिए, सो y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू -x ई की पावर -x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -e की पावर -x और प्लस c। अब यहाँ चाहो तो e की पावर -x से ना भाग कर दो, सो आ जाएगा y बराबर -x -1 और प्लस c e की पावर x। अब इन सबको इधर ले लो, सो y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू c e की पावर x। अब चूंकि कह रहा है कि जो हमारा वक्र है वह मूल बिंदु से गुजरता है, अर्थात 0,0 ना इसे संतुष्ट करेंगे, तो यहाँ क्या करना है, x का मान 0 और y का मान 0 रखना है। अब यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर c आ जाएगा, अर्थात c का मान जो है वह 1 होगा। अब यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर x, यही हमारा आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। इस वक्र के किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योगफल उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता से 5 अधिक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि निर्देशांकों का जो योगफल है वह 5 अधिक है, किससे, स्पर्श रेखा की प्रवणता से। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है dy/dx, अगर यह 5 अधिक है
तो हमें यहाँ 5 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5। अब इसे थोड़ा सही कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। वाई को इधर लाए हैं और 5 को उधर। अब तुलना करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। अब p का मान क्या है, p का मान तो आ गया -1 और q का मान क्या है x माइनस 5। अब IF तो पिछले सवाल की तरह रहेगा। अब भाई p का मान -1 है तो समाकलन हो जाएगा -x, तो IF का मान क्या हो जाएगा -x। अब यहाँ सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, y इंटू IF इंटू क्यू इंटू IF और इधर करना है समाकलन। अब मान रख लो, y इंटू IF का मान है e की पावर -x और q का मान क्या है x माइनस 5 e की पावर -x इंटीग्रेशन। तरीका वही रहेगा, यह प्रथम फलन और यह द्वितीय फलन, और लगाना है यहाँ पर खंडशः समाकलन। सो y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू, प्रथम को ना ऐसे ही उतार दो और द्वितीय कर दो समाकलन, माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसका अवकलन क्या होगा 1, और यहाँ हो जाएगा e की पावर -x और यह हो जाएगा प्लस dx। यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू माइनस x माइनस 5 e की पावर -x और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस e की पावर -x और यहाँ प्लस c। अब यहाँ पर हम चाहें तो e की पावर -x कॉमन निकाल सकते हैं। सो y इंटू ई की पावर -x। अब यहाँ माइनस e की पावर -x अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 5 और यहाँ बचेगा +1 और यहाँ प्लस c। अब हम चाहें तो e की पावर -x से ना भाग कर सकते हैं। सो यहाँ आ जाएगा y बराबर, अब यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4 और यहाँ प्लस c e की पावर x। अब इसको इधर ले आएंगे, सो हो जाएगा y प्लस x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा c e की पावर x। अब हमें बिंदु दिया हुआ था 0,2, अर्थात x का मान रखना है 0 और y का मान रखना है 2। अब भाई यहाँ रख दीजिए, y का मान 2, x का मान 0, -4 इक्वल टू c इंटू ई की पावर 0। अब यहाँ c का मान क्या हो जाएगा, c का मान आ जाएगा -2। अब यहाँ रख दीजिए, सो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई -4 इक्वल टू -2 ई की पावर x। अब प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक, हमें IF का मान निकालना है केवल। अब समीकरण लिखा है x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x²। सबसे पहले ना x से भाग कर दो, सो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2x। अब जब तुलना करोगे तो यहाँ p का मान क्या हो जाएगा -1 अपॉन x और इसका समाकलन क्या हो जाएगा -log x। अब -log x का मतलब होता है log 1 अपॉन x। अभी IF का मान क्या होता है e की पावर में इसका लिख दो तो हो जाएगा log 1 अपॉन x। अब e और log कैंसिल हो जाएंगे तो IF का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन x।